आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने मंदिर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को घर के मंदिर में रखते हैं तो इससे आपके घर की सुख शांति चली जाती है और आपके घर का सारा धन नष्ट हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप इन चीज़ों को मंदिर में रखते हैं तो इससे आपके घर में कलेश बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए, वरना आपके घर में कंगाली आ जाएगी। खंडित मूर्तियों या फिर टूटी हुई मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। यदि कोई मूर्ति टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थान से हटा देना चाहिए और उसका विसर्जन कर देना चाहिए। उसका विसर्जन आप किसी नदी में करें या फिर किसी पुराने मंदिर में रख दें। इसी के साथ आपको मंदिर में सूखे फूल और मालाओं को नहीं रखना चाहिए। इन वस्तुओं को रखने से मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और फूल का फल भी आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको मंदिर में सूखे फूल या फिर फूलों की माला सूखी हुई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फूलों को सूखा मंदिर में ही छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको मंदिर में नुकीले सामान नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप मंदिर में नुकीले सामान रखते हैं तो इससे भी आपके दिन दशा खराब हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पाती है। आपको कैंची, चाकू या अन्य नुकीले सामान घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि नुकीले सामानों से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में कलेश होने लगता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में कोई भी नुकीला सामान ना हो। वहीं आपको कटी फटी धार्मिक पुस्तकें या फिर भगवान के चित्र नहीं रखने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर में पटी फटी पुरानी धार्मिक पुस्तकें रख देते हैं, इसी के साथ भगवान के चित्रों को भी मंदिर में ही रखते हैं। अगर आपके घर में फटी पुरानी धार्मिक वस्तुएं या फिर भगवान जी के फ़ोटो हैं तो आपको उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी मंदिर में रखवा देना चाहिए, पर अपने घर के मंदिर में उन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता। अगर आप पूजा करेंगे तो आपका पूजा में मन भी नहीं लगेगा, और अगर पूजा कर भी लेंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। वहीं आपको पितरों और पूर्वजों की प्रतिमाएं अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में पितरों और पूर्वजों की प्रतिमाएं नहीं लगानी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको इन चीज़ों को मंदिर से दूर ही रखना चाहिए। आप इन्हें अपने घर के किसी कोने में लगाएं, पर इन्हें मंदिर के सामने ना लगाएं, ना ही मंदिर में लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कीमती सामान, मंदिर कोई तिजोरी नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर पैसे, गहने या अन्य कीमती सामान को नहीं रखना चाहिए। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि अगर आप मंदिर में इन चीज़ों को रखते हैं तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। वहीं काल भैरव की मूर्ति भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में काल भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे तंत्र मंत्र के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन करना होता है। इसलिए आपको काल भैरव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। वहीं आपको तंत्र मंत्र से जुड़ा भी कोई सामान अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर में जली हुई अगरबत्ती या धूप की राख नहीं रखनी चाहिए। माचिस या अन्य पूजा सामग्री के अवशेष नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान के रूप में माना गया है और वहां पर आपको बस भगवान की मूर्तियां ही रखनी चाहिए। अगर आप वहां पर बेकार सामान को रखते हैं तो इससे मंदिर की ऊर्जा यानी कि धार्मिक ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित नहीं होती और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी के साथ आपको अपने मंदिर में एक से ज़्यादा शंख नहीं रखने चाहिए।
आपको अपने घर के मंदिर में बस एक ही शंख रखना चाहिए, बस एक ही घंटी रखनी चाहिए। आपको जो भी वस्तुएं ज़्यादा लगें उन्हें मंदिर से दूर हटा देना चाहिए, क्योंकि मंदिर जितना साफ सुथरा होगा उतने ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसी के साथ आपको मंदिर में कोई भी ऐसी वस्तु ना रखनी चाहिए जो पवित्र ना हो। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में हमेशा साफ सुथरी वस्तुएं ही हों। वहीं आपको मंदिर की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए। अगर आप मंदिर की नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और वहाँ पर नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर में शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा हमेशा आपके परिवार और आपके ऊपर बनी रहती है। तो आपको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हमेशा बना रहे, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहें।